वेट करना पड़ेगा क्या इसको? वेदिका चलो बेडरूम में सुला देती हूँ। चलो चलो। मैं पापा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रोने की मम्मी होती तो वो मुझे सुलाती। पापा। स्टूपिड। पापा। अगर मैसेज टाइम पर कर देती तो ये सब होता ही नहीं। पापा उठो ना प्लीज, यूं नहीं करना। पापा। देखो वेदिका, स्कूल में सबकी मम्मा आती है, मेरी नहीं। टीचर मम्मा की ड्राइंग बनाने को बोलती है, मुझे आता ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं मम्मा क्या होती है। बस करो वेदिका, इतना नहीं रोते। ओके अच्छा मुझे ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? हाँ, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, जो तुम्हें चाहिए, कुछ भी तुम्हें चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगी। ओके बस रोना बंद कर दो। मम्मा आप एक बार हग करोगी? ये क्या डिमांड है? नो हगिंग, मैं मिल्क शेक लाती हूँ। प्लीज। नो प्लीज। गुड नाइट मम्मा, थैंक यू। पापा उठो ना प्लीज। आपने गुड नाइट किस पर नहीं दिया, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, सुबह उठाया भी नहीं आपने। पापा उठो ना प्लीज। पापा प्लीज उठो ना। पापा उठो ना प्लीज। अनंत, अनंत, सैम, 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 सैम क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, ये वेदिका यहाँ पर रो क्यों रही है? और आनंद इस तरह क्यों सोया हुआ है? सैम, टेल मी समथिंग। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? सैम, पापा, पापा, आई दिया हमरा बदन, हम यहाँ काहे सोए? पापा, पापा आपको क्या हो गया था? हम क्यों नहीं उठ रहे थे? सैम, क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, बताओ क्या किया तुमने? सैम, टेल मी समथिंग। यू Oh, now I understand. तुमने एक रात का टाइम अकेले मांगा था ना अनंत और वेदिका के साथ, ये सब करने के लिए। You know what, Sam? That's it. मैं चाह रहा हूं तुम्हें कोर्ट में जाना है, तुम जाओ, I don't care. लेकिन तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन है।
तुम्हारे साथ सारे नाते खत्म। वेदिका बेटा चलो, कम अनंत, लेट्स लीव प्लीज। एक मिनट कुलदीप, अब क्या है? फिर की पेपर्स ला। जी दीदी। ये रहे वो पेपर्स जो शुभ्रा मुझसे साइन करवाना चाहती थी। जो चाहिए था सब दे दिया। कैसा लगा मेरी मम्मी के हाथ का पोहा? मस्त, बहुत टेस्टी है। आई के हाथों में जादू है। आई वर्ल्ड की बेस्ट शेफ है। अच्छा चलो मेरे रूम में चलते हैं। एक मिनट, आराम से आराम से। चलो जाओ। अरे आराम से। थैंक्स शुभ्रा जी, आज इतने दिनों बाद मैंने अपनी बेटी को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा है। थैंक्स अटा, सिर्फ इसके लिए नहीं, मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। सिर्फ आप ऐसा सोच सकती हैं। वेदिका ने जो सहा वो मेरे बच्चों ने भी सहा है, और वजह रही है सैम। सैम की गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है अनंत, लेकिन उससे माफी मंगवाने की शुरुआत मुझे वेदिका से ही करनी थी। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ शुभ्रा कि खेल तो तुमने खूब खेला, पर तुम ये भूल गई कि समायरा हर खेल में माहिर है। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। मैं यहाँ से सीधा कोर्ट जा रही हूँ डिवोर्स पेपर्स फाइल करने, और तुम कोर्ट में खड़े होकर डिवोर्स देने से मना नहीं करोगी। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, अगर तुम मेरी शर्त मान लोगी तो मैं कोर्ट में केस कॉन्टेस्ट ही नहीं करूंगी। लिस्ट बहुत बड़ी है समायरा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम ना इस लिस्ट को फ्रेम करवा लो और दीवार पर लगाकर देख देख कर खुश होती रहना, क्योंकि सैम ने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारा खेल खत्म, मतलब तुम्हारी शर्तें भी खत्म। अब ये खेल सैम की शर्तों और सैम के इशारों पर चलेगा। वेदिका के नाम पर मेरी हाफ प्रॉपर्टी करनी थी ना, कर दी मैंने। अब कोर्ट में मैं आराम से प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एक अच्छी मॉम हूँ। थैंक्स टू योर एक्स, उसने ही कन्विंस किया मुझे। ब्रिलियंट आइडिया, गेम चेंजर। अब तुम्हारा एक्स हमेशा के लिए मेरा हो गया, और कोर्ट में डिवोर्स के लिए मना करने के लिए तुम्हारे पास और कोई दलील भी नहीं बची। एक बार बस मेरी शादी रजिस्टर हो जाए शुभ्रा, फिर मैं हनीमून पर नहीं बल्कि सीधा कोर्ट जाऊंगी और ऋषि रोली के लिए कस्टडी के लिए फाइल करूंगी। और हम आराम से साबित कर देंगे कि ऋषि रोली की परवरिश करने में हम तुमसे बेटर पोजीशन में हैं। और बची बीजी, चड्ढा की मां है वो, उन्हें भी तुमसे छीन लूंगी। तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है शुभ्रा, जो तुमने सैम को छेड़ा है। अब तुम देखना, अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला दिया ना शुभ्रा, तो मेरा भी नाम समायरा नहीं।
अपने सपनों के बिखरे हुए टुकड़े उठाती रहोगी जिंदगी भर। जस्ट वेट एंड वॉच शुभ्रा। ये पंखा देख रही हो शुभ्रा? तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि इस पंखे पर लटक कर जान देने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारा एक्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीजी, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास जो तुम्हें बचा सके। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? कि तुम मेरी हर बात मानोगे। तुम चल सकते हो मेरे साथ, पर एक शर्त पर। मैं वहां जो भी करूंगी, जो भी फैसले लूंगी, तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा। बिल्कुल। बीजी मेरी, बच्चे मेरे। तुम होती कौन अकेले उन पर हक जताने वाली? सबके सब मेरे साथ मेरे घर आएंगे। कोर्ट से परमिशन लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल अकेली हो जाओगी तुम। लेट्स गो चड्ढा। हाँ चलो। इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए थे। फाइनली आज जा रहे हैं। हेलो, कहाँ घुसी चली आ रही हो? निकलो, बाहर निकलो भी यहाँ से। मैं और चड्ढा बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर डेट, रोमांस, सब 6 महीने बाद। डिवोर्स पेपर सबमिट हुए हैं कोर्ट में। डिवोर्स नहीं हुआ है। मैं और कुलदीप अब भी मैरिड है और हम दोनों को मिलकर ढेर सारे फैसले लेने हैं, राइट? ऋषि रोली के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, बीजी के बारे। क्या बात सुनने का पैसा देती है दीदी? जाओ काम करो। सैम, डोंट टेल मी, याद नहीं तुम्हें? कोर्ट का डिवोर्स प्रोसीजर 6 महीने का है। अभी तो सिर्फ पेपर्स ही साइन हुए हैं। और तुम्हारी तो कुलदीप के साथ हाफ मैरिज ही हुई है अभी तक। चलो, एनीवेज डजंट मैटर। कुलदीप, मैंने एक लिस्ट बनाई है, थिंग्स टू डू बिफोर डिवोर्स। पता है घर में फ्रिज है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको ठंडा पानी पिलाती फिरती हो। तुमसे कुछ डिस्कस करना था कुलदीप, अकेले। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम मेरे घर आ जाना 3 दिन, या तो मैं यहां आ जाऊंगी। पर याद रहे, हफ्ते में 3 दिन। चड्ढा तुम्हारे घर नहीं जाएगा। जो बात करनी है यही करो। ओके, ठीक है, यही बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे प्राइवेसी चाहिए होगी। तुम अंदर चली जाओगी सर? फिर की जासूस अंदर।
क्या हो जाएगा अकेले में बात करके? चड्ढा वैसे भी हर बात मुझसे शेयर करेगा। या बेबी, तुमसे कभी क्या छुपा है ना? मुझे क्या फर्क पड़ता है कुलदीप तुमसे क्या शेयर करता है, क्या छुपाता है? मुझे बस हम दोनों के बीच तुम नहीं चाहिए। वैसे यहाँ बात नहीं हो पाएगी कुलदीप, चलो तुम मेरे घर चलो। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम लोग यहीं बात करोगे। मैं बेडरूम में हूं। थैंक यू। बाय सैम। तुम्हारी आंखों में शरारत नहीं, खुराफात नजर आ रही है मुझे। ट्यूशन किससे लेके आई हो? किससे? तुम्हारी शरारती बेटी रोली से। रोली? अच्छा, ये तो फिर तो मैं भी लूंगा रोली से ट्यूशन। हाँ, तो फिर उसका फेवरेट खाना भी बनाना पड़ेगा। हाँ बना दूंगा, और नहीं तो क्या। कमाल है। दीदी कुलदीप, कुलदीप अंदर कैसे घुसाई तुम? हाँ, चले क्यों गई है? क्या ये क्या अंदर बाहर लगा रखा है? तुमने तो पूछा कैसे घुसाई, तो ऐसे घुसाई। अगर ऐसी सोच है कि घर में कोई ना घुसे तो दरवाजा बंद रखा करो ना, खोल के क्यों रखती हो? Anyway, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कुलदीप कहाँ है? आया क्यों नहीं पहुंच? पता है ना, हफ्ते में 3 दिन मुझसे मिलने आना है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं डिवोर्स 1 साल लंबा खींचूंगी च्युइंगम की तरह। खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो तुम। कोर्ट तुम्हारी मर्जी से चलता है। भूल गई क्या कि तुम्हारा ये शर्तों वाला जो खेल है वो फेल हो चुका है? वेदिका के लिए 50% लिखवा लिया तो समझ रही हो जीत गई। हाँ, साल भर में मैं और कुलदीप उससे दुगना कमा लेंगे, समझ रही हो? एक साथ एक टीम बनकर काम करेंगे। रोली, इट्स अमेजिंग प्लान। तुम दोनों साथ मिलकर जितना अच्छा कमाओगे मैं तो उतने ही आराम से रहूंगी ना। कुलदीप के पैसे पर ऐश करूंगी मैं। Yeah, right. यहाँ चैरिटी फंड खोल रखा है ना मैंने। नहीं जानती तुम? डिवोर्स के बाद हस्बैंड को अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी देना होता है, और वो भी उसकी इनकम के प्रोपोर्शन के हिसाब से। बच्चों का खर्चा, मेरा खर्चा कौन देगा? कुलदीप ही देगा ना। तुमसे मिलने के बाद मैंने इतना तो सीख लिया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। सो थैंक यू फॉर दैट। दीदी, तुम्हारी दीदी का वेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जैसे भैया है क्या बोलोगी? तुरंत आके मुझसे मिले। चलो आंख बंद करो और बैठो। क्यों? जैसा कहा वैसा करो। इतने साल सैम के साथ रह के नहीं सीखा तुमने? जितना कहा जाए उतना ही करो। चलो। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। ओके।
आई ओपन? हाँ, आँख खोलो। केक? याद है हम दोनों के बीच में एक पैक्ट था कि एक दूसरे की जीत को हम साथ सेलिब्रेट करेंगे। पर मैंने कभी तुम्हारे किसी भी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं किया। यार, I was such a bad husband. वो कॉलेज के टाइम का पैक्ट था, जब ना तुम हस्बैंड थे और ना मैं वाइफ थी। तब हम सिर्फ दोस्त थे, अब फिर से दोस्त हैं। चलो स्टार्ट। थैंक यू। चलो अब चीयर्स करो। ये लो, चलो करो। Okay. A toast with pure water and pure heart. Ladies and gentlemen, मेरी इस छोटी सी कामयाबी की वजह शुभ्रा है, जिसने मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी। अगर तुम ना होते तो मैं नहीं होता। अगर तुम ना होती तो आज ये दिन देख नहीं पाता। So, cheers to that. Cheers. कुलदीप, जो तुम जिंदगी भर चाहते थे, जिसके तुमने सपने देखे थे, वो पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा अपना खुद का बिजनेस होगा, पर इस बार पूरी ईमानदारी से और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। पर एक बात का खास ध्यान रखना कुलदीप, मुझे उम्मीद है तुम जानते हो जो कदम आगे बढ़ाया है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाबा से यही सीखा है मैंने, तोल मोल कर आगे बढ़ो। इस बात को याद रखूंगा। लेट मी सेव इट। मेरी तरक्की की एक छोटी सी न्यूज सुनकर इतना घबरा गई तो ये मत बोलो ये न्यूज मैंने ही शेयर की तुम्हारे साथ। अगर चाहता तो छुपा सकता था। मुझसे छुपाओगे? जानते नहीं कौन हूं मैं? हाँ? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे खिलाफ कोई सीक्रेट प्लानिंग? हाँ? सैम, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, पारखी नजर है तुम्हारी। बिजनेस की ऐसी समझ बहुत कम लोगों में होती है। मानता हूं कि मैं कुछ नहीं था, मानता हूं मैं कि तुमने मेरे टैलेंट को पहचाना, मुझे ग्रूम किया, लेकिन सैम, तुमने मुझे सिर्फ मौका दिया, मौका। उसे इन कैश मैंने किया अपनी मेहनत से। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी के टर्नओवर के पीछे अकेले तुम नहीं हो सर, मैं और हमारी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हैं।
तुम्हें हम जैसे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज को थैंक यू कहना चाहिए सैम, लेकिन तुमसे इस बात की उम्मीद करना बेकार है। ये लेटर मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो क्या है कि सैम की कंपनी से स्मूथली निकलने के लिए ये लेटर मेरे काम आएगा। सर, सैम के साथ खुले हुए चैप्टर्स को बंद करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सर, मैं उससे अलग तो होना चाहता हूं, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट। मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी नफरत की आग में मेरी मेहनत पर पानी गिर जाए। I love you, Sam. And I know you also love me. सैम, मैं तुम्हें ऊंचा, बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनो, तुम्हें जिंदगी का हर सुख मिले। क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे भी ये सब मिले? हम दोनों अलग थोड़ी ना है सैम, हम एक है। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कहीं और जाके काम करूं? फर्क इससे पड़ता है कि हम एक दूसरे की अचीवमेंट्स को एक साथ सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करें। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम कुलदीप चड्ढा। मुझसे बराबरी करना चाहते हो? ये भ्रम ना अपने दिमाग से निकाल लो तुम। अब जाओ, कहां जाओगे? ये सिर्फ एक प्रिंट आउट था। अपॉइंटमेंट लेटर अभी है मेल पर। कहां जा रहे हो? शुभ्रा के घर। डिवोर्स के काम है, प्लस आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तुम तो सेलिब्रेट करोगी नहीं, वो जरूर मेरे साथ सेलिब्रेट करेगी। ठीक है, जहां जाना है वहां जाओ। I don't care. समझता क्या है कुलदीप खुद को? हाँ? अरे समय रहा हूं मैं। वो था क्या? जमीन पर पड़ी धूल। मैंने उसकी किस्मत बदली। जानता नहीं है वो कि मैं उसे मिटा भी सकती हूँ। दीदी, शांत दीदी, शांत। दीदी, ये देखो, ये चमत्कारी बाबा ने खास आपके लिए भिजवाया है। इसको अपने भैया जी के नहाने वाले पानी में सिर्फ 6 चुटकी मिलाना है, फिर देखना भैया जी आपके बस में हो जाएंगे। ये देखो। निकल, अभी निकल इस घर से बाहर। और तेरे ये बाबा के धागे और ये भस्म भी साथ लेकर जा। मुझे मेरी लाइफ में चमत्कार के लिए ना किसी भस्म या किसी धागे की जरूरत नहीं है। समय रहा हूं मैं। मेरी लाइफ के सारे स्विचेस मेरे खुद के हाथ में। मेरी लाइफ में खुद कंट्रोल करती हूँ, समझी? और कुलदीप को तो मैं जगह पर लाके रहूंगी, खुद अकेले। करने क्या वाली हैं दीदी आप? कितनी माएं परेशान होती हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठते ही नहीं है। मेरे ऋषि रोली कितने समझदार है बीजी। और उनका बाप पता है, मार मार के भेजना पड़ता था उसको स्कूल। उसको छोड़, पहले चाय पी। थैंक यू। शाबाश। यही तो समय मिलता है बातें करने का। कल मेरे पुत्र को कितने नंबर दिए तूने? तो आप कुलदीप की माँ और मैं टीचर।
पेरेंट टीचर मीटिंग है क्या बीजी? यही समझ लो। तो मेरा पुत्र पास हो गया या फिर? सो मिसेस चड्ढा, आपका पुत्र पहले से बेहतर कर रहा है। बीच में गलत संगत में पड़ गया था, पर अब सुधर रहा है, मेहनत कर रहा है और लगन से आगे बढ़ रहा है। तो मैडम जी पास ही कर देना है आपने उसको। जब से आपने ट्यूशन लेनी शुरू करी है ना जी, बहुत मन लगा के पढ़ता है जी, बहुत मेहनत करता है, बहुत बदलाव है जी उसमें। आप ऐसे ही ट्यूशन लेते रहो, उसने पास हो जाना है जी। है जी मैडम जी? मिसेस चड्ढा, टीचर का काम है रास्ता दिखाना, बाकी का काम स्टूडेंट का। मेहनत तो आपके पुत्र ने करनी है, अब मेरे दिखाए रास्ते पे चलना है। ऐसे ही ध्यान देकर अगर आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। चड्ढा जी, पप्पू ने पास हो जाना है जी। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। आपका हर ऑर्डर हमने टाइम से पहले डिलीवर किया है, तो फिर आप ऐसे कैसे हमारी एजेंसी से अपना बिजनेस वापस ले सकते हैं? समायरा, ये मेरी कंपनी है, किसके साथ काम करूं किसके साथ ना करूं, इट्स माई चॉइस। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स विद मी। वैसे तो आप इतने प्रिंसिपल वाले इंसान बनते हैं, तो मिस्टर राजाध्यक्ष आपको शर्म नहीं आई मेरे एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करते हुए, वो भी तब जब हमारे बीच में पहले से ही एग्रीमेंट है। अभी तक मैं आपके साथ बड़ी सभ्यता से बात कर रहा हूं, बट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ। और किस एग्रीमेंट की बात कर रही हैं आप? वो तो कब का एक्सपायर हो चुका, देखा नहीं आपने? अब मुझ पे कोई बंधन नहीं है कि मैं आपकी कंपनी के साथ ही काम करूं। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं उसके साथ काम करूंगा। आई एम नॉट लिविंग इट सो इजीली मिस्टर राज्याध्यक्ष। क्या कर लेंगे आप? इस डील को इनिशिएट करने के लिए लीड ली थी मिसेस शुभ्रा ने, इस डील को बखूबी निभाया मिस्टर कुलदीप ने। आपने क्या किया? मिस्टर कुलदीप ही वही संभालते थे ना मेरा अकाउंट। आपका कंट्रीब्यूशन 0, आपका हक भी 0। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। बट मिस्टर राज्याध्यक्ष, मेरी अगली मीटिंग का समय हो चुका है, अब जा सकती हैं। एक मिनट, सीनियर होने के नाते एक सलाह देना चाहूंगा। ये गेम्स है ना, वो स्पोर्ट्स की फील्ड पे अच्छी लगती हैं, बिजनेस फील्ड में नहीं। यहां दूसरे लोग आपकी चाल सीख लेते हैं और वही चाल आपके सामने चलते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। अब आप जा सकती हैं। यस मिस्टर राज्याध्यक्ष, मैं आप ही की ऑफर के हिसाब से प्रपोजल रेडी कर रहा हूं जी। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड सैम की नजर नहीं पड़ी प्रपोजल पर, वरना अब भी वो चाल आ जाता। अंधे हो, देख नहीं रहा मैं आई हूं। बेबी, साफ साफ दिख रहा है मुझे, तुम्हारा अपना घर है, तुम कहीं भी कभी भी आ सकती हो। इसमें अनयूजुअल क्या है? क्या कर रही हो तुम? मैं आई हूं और तुम जा रहे हो। सैम, तुम्हें पता है ना कितना काम है मुझे। ये क्या है? मेरी वेडिंग रिंग, और क्या? देख रही हूँ दिन ब दिन ना बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो तुम। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो,
जानती हूँ मैं कि ये वेडिंग रिंग है, पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? ओहो सैम, तुम भी ना, इतनी सी बात। अरे बाबा, अभी तक मैं अपनी पहली शादी से फ्री नहीं हुआ हूँ ना। डिवोर्स कहाँ हुआ, तो फिर ये रिंग कैसे पहन सकता हूँ मैं? डिवोर्स की बात पहनूंगा ना मैं। What? अरे बाबा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, देखो, टेक्निकली क्या, लीगली मैं अब भी किसका हस्बैंड हूं? मेरी बीवी कौन है? शुभ्रा। अब जब पहली शादी की रिंग मैंने उतार दी और शुभ्रा ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो तुम क्यों हंगामा कर रही हो? हाँ, शुभ्रा शुभ्रा शुभ्रा, पक चुकी हूँ मैं शुभ्रा का नाम सुन सुनकर। I'm warning you, मिस्टर चड्ढा, तुम इस घर में शुभ्रा का नाम लेने की गलती ना ही करो ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे मेरी लाइफ मिजरेबल कर दिया उस औरत ने। सैम, तुमने भी तो उसकी लाइफ को मिजरेबल किया है। इनफैक्ट हम दोनों ने। अब उसके बाद थोड़ी तकलीफ, थोड़ी जलन, थोड़ा दुख, थोड़ी मिजरी हमारे से भी तो आएगी, है ना? तो चलो, कम से कम मुझे इस बात का अफसोस है, पछतावा है। बेबी, थोड़ा बहुत अफसोस तुम्हें भी महसूस होना चाहिए। प्लीज शुभ्रा के पास मत जाओ ना। हाँ, देखा, डिवोर्स को 6 महीने बाकी है। रोज रोज शुभ्रा के पास जाना जरूरी है क्या? एक ही दिन बैठकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आई मीन एक दिन नहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? जाना पड़ेगा सैम, कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना। तुम्हारी फेवरेट मूवी देखेंगे, तुम्हारा फेवरेट खाना चाइनीज, दो आई डोंट लाइक इट, बट और कुछ नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर रही है ना, है ना? तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था मुझे। गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था सबको। पता है ना, गुस्सा बेकाबू कर देता है मुझे। हाँ? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक तो तुम मेरा पालतू कुत्ता बनकर मेरे सामने 2 मिलाओ। अगर मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाओ, कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। और दूसरा, 50 करोड़ का इंतजाम करो। वो फ्रॉड केस याद है ना? उस केस में जेल जाओ। तुम्हें मेरे साथ जो गेम खेलना है खेलो, बस इतना याद रखना सैम, इस गेम में खिलाड़ी सिर्फ अकेली तुम नहीं हो, शुभ्रा भी है। ये देखो, मैंने फैमिली फोटो बनाई है। ये आप हो, ये आई है, और ये मैं हूँ, और ये रोली है। पापा, चलो इससे घर बनाते हैं। ग्रीन वाले मेरे ब्लॉक्स और रेड वाले ब्लॉक्स आपके और ब्लैक वाले मेरे। तो तुम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस तो खत्म हो गई है, तो अब होमवर्क से पहले लेट्स हैव सम गेम टाइम। तो जो जीतेगा उसे मिलेगी ढेर सारी आइसक्रीम, और जो हारेगा उसे मिलेगा एप्पल पाई। हमने नहीं खानी एप्पल पाई, तू मेरी चलो, टीम चलो, में, चलो। हैं? तू अजी की टीम में। चलो, आप रेफरी बन जाओ। रेफरी, चलो, चलो जल्दी जल्दी। ओए मेरा बैग, चलो चलो भाई, चलो जी, आओ जी। नाउ टेल मी, क्या हुआ? कुलदीप, हम दोनों एक टीम है, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। बताओ क्या हुआ? क्या होना था? ये क्या है?
मेरी वेडिंग रिंग, और क्या। पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? डियर मिस्टर राज्याध्यक्ष, आई हियरबाय डिक्लाइन योर ऑफर। अगर तुम मुझे खुश रखोगे ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर खुशियों के सारे रंग ले आऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नाराज किया, तो तुम्हें मुझ में सिर्फ तुम्हारी बॉस नजर आएगी, जो तुम्हें जेल भेजने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी। I just don't have any choice. सैम के साथ मुझे मुंबई जाना ही होगा। अगर वहां अरेस्ट होता हूं तो कम से कम इस बात का बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। बच्चों को तो यही लगता है ना कि पुलिस जिसे अरेस्ट करती है वो बदमाश है, क्रिमिनल है, और मैं उनके झुके हुए सर नहीं देख सकता। दीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है तो। मैंने कुछ नहीं किया है, ये हम जानते हैं शुभ्रा। सैम पर भरोसा करके मैंने पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, और सैम ने कभी कोई खोखला प्लान नहीं बनाती है। ओके, पक्का उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग केस रेडी होगा, तभी ये सब। उस पर भरोसा करके आंख बंद करके मैं डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स साइन करता रहा। मुझे भी नहीं पता कौन सा डॉक्यूमेंट तब मेरे खिलाफ जा सकता है। मैं पैसों और पावर का नशा चढ़ गया था मेरे सर के ऊपर। जब साइन करता था ना तो लगता था कि जैसे मैं कोई बॉस हूं। I messed it up. पति पत्नी और वो, और ये वो कोई मामूली औरत नहीं है कुलदीप। पीजी के लफ्जों में समझाऊं ना तो शी इज अ रियल मॉन्स्टर। रावण के 10 सर होते हैं ना, जैसे एक सर कटता है और दूसरा खुद ब खुद उग जाता है। अपने पावर के नशे में बद से बदतर बनती जा रही है ये औरत। लोग औरत को देवी कहते हैं, ये औरत देवी नहीं राक्षसी है। अब क्या करें शुभ्रा, बताओ क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है मेरे पास। लॉयर से बात करेंगे। अगर बाय चांस तुम अरेस्ट होते हो तो हम बेल की तैयारी पहले से करके रखेंगे, और दूसरा, तुम्हारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसे निकालने का भी उपाय है मेरे पास। बाबा ने सजेस्ट किया। सुनो कुलदीप, आज तुम जब घर वापस लौटोगे तो सैम को ये दिखाओगे कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा। इससे क्या होगा? तुम सैम से कहोगे कि हमारी आज की मुलाकात एलिमनी के लिए थी। मेरे लॉयर ने तुमसे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट शीट, तुम्हारी सैलरी शीट, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सब मंगवाई है, और वो तुम्हें देने से रोक नहीं पाएगी। और तब हम तुम्हारे सारे नहीं भी तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ये देख लेंगे कि तुमने कहां साइन किए। तुम सैम को ये बताओगे मेरे लॉयर ने जो एलिमनी का केस बनाया वो बहुत सॉलिड है, और अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो शुभ्रा कोर्ट चली जाएगी। तुम हमेशा इतनी स्मार्ट थी? थी तो शायद तुम्हें नहीं देख पाए। प्रदीप, समायरा की किसी भी धमकियों से तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। ऑन पेपर्स ही सही, लेकिन तुम अब भी मेरे पति हो, मेरे बच्चों के पिता हो तुम। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी कुलदीप। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है, मैं उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, और श्योर नहीं मिलने दूंगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, हमारे पापा।
बर्थडे जो हमने मिस किया उसके लिए कैंडल, और ये वाली कैंडल फादर्स डे के लिए, और ये आपके और आई की एनिवर्सरी कैंडल। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया पापा। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया है। पापा, आप डरो मत, आप जेल नहीं जाओगे। आई ने समझा है आप अच्छे हो। हाँ पापा, मम्मा कहती हैं पुलिस अंकल इसलिए अच्छे लोगों को लेके जाते हैं ताकि वो बुरे लोगों को पकड़ सकें। पापा, आपने बुरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप की ना, इसलिए। पापा, आप पुलिस अंकल को अपने बैड फ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देना, फिर आप जल्दी घर आ जाओगे। पापा, रबड़ी जलेबी खाओगे? हाँ प्लीज, चल दूर जाने के बाद समझ आता है कि जो खोया है उसकी कीमत क्या है। जिंदगी के ये पल कभी खत्म ना हो शुभ्रा। कभी खत्म ही ना हो। यही तो मैजिक है घर नाम की जगह का। घर खुशियों का खजाना होता है कुलदीप। जितना चाहे उतना खुशियां निकाल लो, लेकिन खजाना कभी खाली नहीं होता कुलदीप। ऐसे कर रहे हैं ना। मेरा जो कुछ भी है सब ऋषि रोली का। कहना आसान है कुलदीप, करना मुश्किल है। डिवोर्स है। सैम अपने लॉयर को लेकर आएगी, वो मेरे लॉयर के साथ नेगोशिएट करेंगे। रिश्ते में चीर-फाड़ होगी। हम दोनों की इनकम देखी जाएगी, बच्चों का खर्च का हिसाब निकाला जाएगा। तब तय होगा कि बच्चों को मंथली कितना मिलेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। बिल्कुल बढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा। ऋषि पहले प्लास्टिक के बैट से खेलता था, अब उसे असली बैट चाहिए, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। अरे मेरा बेटा है, स्पोर्ट्स में तो आगे रहेगा ही मेरी तरह। इसे ना बहुत अच्छी कोचिंग देंगे हम। देखना एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेगा हमारा ऋषि। कोचिंग तो होगी ही, क्रिकेटर भी बन जाएगा। और मैदान में बैठ के तुम रनिंग कमेंट्री भी करोगे और चिल्ला चिल्ला कर बताओगे कि कौन सा शॉट कब खेलना है, जैसे तुम टीवी पर देखकर चिल्लाते रहते हो। हाँ करूंगा। और ये हमारी रोली, ये क्या करने वाली है? हीरोइन बनेगी। इसके नखरे देख लो तुम, देखो। माँ की खूबसूरती मिली है तो पक्का हीरोइन ही बनेगी। और तुम ना सेट पर हीरोइन की मम्मा बन के घूमना। हाँ, सादा भाव मम्मा को ही मिलता है। भाव मिलता है। रोली, ऋषि, आओ ना। मम्मा हम लोग थोड़ी देर में आते। चल चल। मैं भी मम्मा। आया मैं। चल। मैं भी। आराम से। जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से। भाग, इधर भाग।
कभी कभी जज्बातों पर काबू रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। Don't you ever enter my house! You middle class woman! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? सैम पर ऐसी चोट की है आज मैंने जिसका गहरा असर पड़ेगा उस पर, और ऐसी चोट से मिलेगी मुझे उसके सीक्रेट्स की चाबी। पर कैसे पहुंचूं उस चाबी तक? ये ऋषि, आज तो मैंने तुझे हरा दिया। हाँ, बहुत मजा आया। रोली इज अ विनर, रोली इज अ विनर। ओए, क्या हुआ? ये कद्दू जैसा मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अच्छा चल, अब अपसेट मत हो। गेम्स ना हार जीत के लिए नहीं खेलते, उसके लव के लिए खेलते हैं। हार जीत तो लगी रहती है गेम्स में। आज हार गए तो कल जीत भी तो सकते हैं ना। ऐसे सैड होके मुंह तो ना बनाते हैं। ओए, तू तो ऐसे सैड होके बैठा हुआ है जैसे सब कुछ दी एंड हो गया है। वैसे एक बात बताऊं, जब तक ना लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक सोचो कि दी एंड हुआ ही नहीं है। ओए। रोली, ये पकड़। तबीयत ठीक है बेटा? हैं? बड़ी समझदारी की बातें कर रही है, हैं? दादी, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे वाली रोली नहीं है। ओए, कौन सी रोली है तू? मेरी वो वाली बहन का है जो हमेशा ऊट पटांग बातें करती है। अरे मैं रोली ही हूँ बाबा, और ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब मैंने दिया दी से सीखा है। मैंने उनकी अर्जुन भैया से बातें सुनी, वो यही सब बता रही थी अर्जुन भैया को, और मुझे ये वाली सीख उनकी अच्छी लगी तो मैंने वाली सीख चुरा के तुझे सुना दी। अच्छा सुन, है कौन ये अर्जुन भैया और दिया दीदी? मैं तो नहीं मिली ना उनसे। दादी, दिया दीदी बहुत प्यारी है, और अर्जुन भैया वो तो सुपर कूल है। आप उनसे मिलोगे ना, आप भी उनके फैन हो जाओगे। वो दोनों आई के फ्रेंड है। तो कब मिला रहे हो? आ रहे हैं ना वो दोनों 23 अगस्त को शाम को 7 बजे रिश्तों का मांझा लेकर आ रहे हैं, तभी मिल लेना। भाई मिलना तो पड़ेगा, पता तो चले कि कौन है जिसने मेरी छुटंकी को इतनी प्यारी बातें सिखा दी हैं। कौन? दिया दीदी, अर्जुन भैया हैं? टेबल नंबर 2, मिस सुब्रा। मैम, आपकी कॉफी रेडी है, प्लीज लेके जाइए। कहाँ है कॉफी? कहाँ है? हेलो। तुम यहाँ कब आए? जब तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा था तब मैंने सोचा शुभ्रा तो एक ही हो सकती है, तो कॉफी ले आया। थैंक यू। बैठूं या फिर तुम अकेले रहना चाहती हो? ऑलवेज वेलकम। प्लीज बैठो ना। So now, tell me, how is life and how are my little cute friends? सब ठीक है, बच्चे भी अच्छे, ऑल गुड। बस ये तो वही शुभ्रा वापस आ गई जो मेरे क्लिनिक आई थी। हर सवाल का जवाब हाँ ठीक है। मेरी फ्रेंड शुभ्रा कहीं खो गई क्या? जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरा और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे। बताओगी नहीं क्या प्रॉब्लम है? लाइफ है तो
कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सो सैम ने कुलदीप पर फ्रॉड का केस कर दिया। मैंने जब ऑफिस अकाउंट्स के पेपर्स मांगे तो मुझ पर गुस्सा किया उसने।